दोस्तों जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए भगवान शंकर के काल भैरव अवतार की कथा जानते हैं। बहुत समय पहले सतयुग के दौरान जो इस समय की उज्जैन नगरी है, उसी के पास एक अवंतिका नामक नगरी थी। वहीं पर पास में एक पर्वत था जिसका नाम था रत्नमाल, और उसी पर्वत पर एक असुर जिसका नाम था दूषण, वह अपनी गुफा में निवास किया करता था। उसकी शक्ति और अधिकार केवल उस पर्वत तक ही सीमित थे, परंतु जैसे सभी दुष्ट और राक्षसों की प्रवृत्ति होती है, उनकी लालसा होती है, उसी प्रकार की लालसा दूषण के मन में भी पल रही थी। वह यह सपना देख रहा था कि न केवल वह अवंतिका नगरी बल्कि वह पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य स्थापित हो, और वह एक ऐसा सम्राट बने जो कि किसी से भी कभी भी परास्त न हो सके। और वह भी चाहता था कि वह एक शक्तिशाली असुर के रूप में जाना जाए। वह यह चाहता था कि पृथ्वी पर जितने भी धन वैभव और प्रकृति के पास जितने सुख सुविधाएं हैं, वह सिर्फ उसी के पास हो और सिर्फ वही उसके सुख का अनुभव कर सके। परंतु वह यह भी जानता था कि जितने भी असुर अहंकार और दुस्साहस में आकर इस तरह के कार्य किए हैं, उनका हश्र अंततः क्या हुआ है। इसी कारण से वह अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए एक ऐसी शक्ति को पाना चाहता था कि जिसे उसे कोई भी न मार सके। और इसी शक्ति को पाने के लिए वह उसी रत्नमाल पर्वत के पास जो जंगल था, उसी जंगल में जाकर वह कठोर तपस्या में लीन हो गया। वह ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा। कई साल गुजर गए, लेकिन ब्रह्मदेव ने अभी तक उसकी तपस्या का फल नहीं दिया था। दूसर ने अपनी तपस्या जारी रखी और वह कभी भी विचलित नहीं हुआ इस बात से। उसने हिम्मत ही नहीं हारी। उसे बस वह शक्ति पानी थी कैसे भी करके। अपनी साधना में लीन रहते हुए बहुत वर्ष जब बीत गए, तो एक दिन ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके पास आकर कहते हैं कि हे दूषण, मैं तुम्हारी कठोर साधना से प्रसन्न हूँ। तुम्हें वह वरदान चाहिए वो मांग लो। ब्रह्मदेव को का सम्मान करते हुए दूषण हाथ जोड़कर और उनसे वचन लिया कि वह उनकी मनसाही शक्ति ही प्रदान करेंगे। ब्रह्मदेव ने विवश होकर यह वचन दे दिया। दूसर ने अपनी तमाम इच्छाएं जो योजना थी उसने ब्रह्मदेव के सामने रख दी, और उसने एक अकल्पनीय शक्ति की मांग कर दी। उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वह शक्ति जो त्रिदेवों के समान महान हो, ताकि मैं हर स्थान पर राज कर सकूं और किसी भी शत्रु से पराजित न हो सकूं। ब्रह्मदेव ने दूषण की मांग सुनी, और यह सुनकर वह चकित रह गए। उन्हें समझ में आ चुका था कि यह अपनी तपस्या का दुरुपयोग ही करने वाला है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि यह असंभव कार्य है, लेकिन दूषण ने ब्रह्मदेव के वचन का याद दिलाया और उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप अपने वचन से पीछे हटते हैं तो लोक में आपकी जगहसाई होने वाली है। बार बार वह ब्रह्मदेव को यह कहकर विवश करता रहा। तब ब्रह्मदेव अपने वचन के दबाव में आकर और उसे फिर जो उसकी मनचाही शक्ति थी उसे वह प्रदान कर देते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जाओ, तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली असुरों में से एक हो जाओगे। परंतु आशीर्वाद देने के पश्चात भगवान ब्रह्मा उसे एक चेतावनी भी देते हैं। कहते हैं कि याद रखना, यदि तुम अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों का दुरुपयोग करोगे या कभी भूल कर भी इस शक्ति का उपयोग किसी शिव भक्त के खिलाफ करोगे, तो इसका परिणाम तुम्हें शायद बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और यह कहते हुए ब्रह्मदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनकी चेतावनी को सुनकर वह राक्षस जोर जोर से हंसता है, और वह उस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। उसके ठहाके से पूरा पर्वत आकाश सब गूंजने लगता है। जैसे ही वह गुफा के अंधेरे के सामने आता है, दूषण की शक्तियाँ इतनी बढ़ गई रहती हैं कि वह उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि होने लगती है, और उसके पास एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। जैसे ही वो गुफा की तरफ देखता है, वहाँ पर एक भव्य राजमहल बन जाता है, और वहाँ पर सिंहासन बन जाता है, जिस पर वह विराजमान होकर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए ठहाके लगाता हुआ हजारों की संख्या में असुर योद्धाओं को भी उत्पन्न कर देता है। इस विशाल शक्तिशाली सेना के साथ दूषण अवंतिका नगरी पर और आसपास के सभी राज्यों पर भयावह आक्रमण कर देता है, और वहाँ के जो भी राजा रहते हैं उन्हें परास्त कर उनकी प्रजा छीन लेता है, उनका राज्य छीन लेता है।
अब तो चारों तरफ जैसे हाहाकार मच गया है। चारों तरफ के जो भी राजा थे वह सब उसके अधीन होते चले जाते हैं। जो उसके अधीन नहीं होता है वह उन्हें मृत्युदंड दे देता है। प्रकार से जो आसपास के राज्य थे और कबीले थे वह सब उस दूषण के अधीन हो जाते हैं और चारों तरफ बर्बादी का तांडव मचना प्रारंभ हो जाता है। तो दूषण की शक्तियों से मनुष्य क्या देवता भी उसके शक्तियों से भयभीत रहने लगते हैं। पाताल से लेकर आकाश तक चारों तरफ उसका ही साम्राज्य फैलने लगता है। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं के जैसे मन में भय समा जाता है। युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही राजा अपना राज्य छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि दूषण का नाम ही इतना ही खौफनाक सजा के रूप में बन गया रहता है। अगर किसी राजा या सेनापति ने दूषण की बात की तो माना जाता था कि उससे भिड़ने की कोशिश तो किसी ने भी नहीं की और उसकी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने न केवल उन्हें पराजित किया बल्कि बहुत ही बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार देता था। उसकी क्रूरता और अद्वितीय शक्ति उसे पराजित और पराजय बना चुकी थी। दूषण के अत्याचार के चारों तरफ समस्त नगर में और समस्त पूरे पृथ्वी पर हाहाकार जैसे मचना प्रारंभ हो गया था। उसका साम्राज्य दिनों दिन फैलता जा रहा था। उसने पृथ्वी के हर कोने में अपनी पकड़ बना ली थी। अब वह सिर्फ राजाओं और साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि देवताओं और उनके धार्मिक अनुयायियों को भी परेशान करना प्रारंभ कर दिया। उसकी अगली चाल देवी देवताओं के धर्मगुरु और धार्मिक आस्थाओं पर विश्वास करने वाले पुजारियों को निशाना बनाना था। दूषण के लिए इन शक्तिशाली और श्रद्धेय व्यक्तियों को नष्ट करना अब अगला कदम होने वाला था। वह अपनी सत्ता के नशा में इतना चूर हो चुका था, वह निरंकुश हो चुका था कि हर जगह जहाँ भी धर्म कार्य होते थे वह उन्हें खत्म करने के लिए पहुंच जाता था। अपनी सेना को भेजकर सभी राज्यों के जो मुनि पुजारी उन्हें सब नष्ट कर चुका था। स्वर्गलोक में बैठे देवी देवता भयभीत हो गए उसके इस तरह के आचरण से। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें राज्य में भेजकर ताकि वे खौफ फैलाएं और हर जगह आतंक मचाएं। इसके बाद अत्याचारी दूषण ने अपने सैनिकों को गांव-गांव में जाकर साधु संतों को मारना और धमकाने का कार्य सौंप दिया। कुछ समय के पश्चात स्थिति ऐसी आ गई थी कि लोग भगवान का नाम लेने से भी डरने लगे थे। धर्म और आस्था पर उसकी इस क्रूरता ने पूरे समाज में भय और अराजकता फैला दी थी। उसकी क्रूरता इतनी भयभीत थी कि कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसकी शक्तियों और आतंक के सामने हर विरोध करने वाला व्यक्ति या तो खत्म हो जाता था या भय के कारण झुक जाता था। धीरे धीरे धर्म और आस्था भी पृथ्वी से समाप्त होने लगी थी। हर कोने में भगवान की पूजा अर्चना समाप्त हो रही थी। दूषण इतना अभिमान में फूला हुआ था कि उसे अपनी शक्तियों पर इतना विश्वास हो गया था कि वह खुद को भगवान समझने लगा था। परंतु कहते हैं ना, इतना सब होने के बाद उसी अवंतिका नगरी में उसी नाग के नीचे 4 संत भाई रहा करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। इतने कट्टर शिव भक्त थे कि दूषण के सभी भी कितने भी उसके अत्याचारों और धमकियों के बावजूद वह भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना कभी बंद नहीं किए थे। समय बीत रहा था। कई दिनों बाद दूषण ने गुफा के चारों ओर एक चौंकाने वाली खबर प्राप्त होती है। उसकी ही नगरी अवंतिका पुरी में 4 भाई जो ब्राह्मण रहते हैं, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने दूषण के कठोर आदेश और प्रतिबंधों की परवाह किए बिना निरंतर भगवान शंकर की पूजा अर्चना जारी रखी है। यह सूचना जब दूषण को प्राप्त होती है तो उसके क्रोध आसमान छूने लगता है। उसके गुस्से के चरम सीमा पार हो जाती है और वह जैसे जलने लगता है क्रोध से। लेकिन तभी उसे वरदान देते समय भगवान ब्रह्मा द्वारा दी गई चेतावनी याद आती है। ब्रह्मदेव ने कहा था कि अपनी शक्तियों का उपयोग किसी भी शिव भक्त पर ना करना, अन्यथा इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। दूषण ने अपनी राक्षसी सेना को आदेश दिया कि वे जाकर उन ब्राह्मण भाइयों की पूजा अर्चना रुकवाएं। उसके सैनिक वहां पर पहुंचते हैं और वह स्वयं दूषण को आदेश देता है कि यदि उन्होंने यज्ञ पूजा पाठ दूषण उन्हें आदेश देता है कि वह स्वयं पूजा पाठ यदि नहीं बंद किए तो भविष्य में दोबारा करने के योग्य नहीं बचेंगे और इसका परिणाम भी बहुत भयावह होगा।
आदेश प्राप्त करने के बाद भी दूषण की राक्षसी सेना उन चारों भाइयों ब्राह्मणों के समक्ष जाकर यह बताती हैं, उसके बाद भी उनकी आंखों में, जो राक्षस गए रहते हैं उनकी आंखों में इतनी क्रूरता, इतना क्रोध होने के बाद भी वह शांतिपूर्वक शिव भक्त उनकी बात सुनते हैं, परंतु अपने शिव पूजा में वह लीन रहते हैं। जब यह खबर वापस दूषण को प्राप्त होती है तो और ज़्यादा झुंझला जाता है और वह सोचता है कि मैं इतना शक्तिशाली और मेरे राज्य में ही लोग भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं और मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। इस बात को सुनकर उसे जैसे अपना अपमान जैसा महसूस हुआ और वह फिर खुद उन भक्तों को सजा देने के लिए अस्त्र उठाया और अपनी राक्षसी सेना के साथ उन चारों शिव भक्तों को मारने के लिए बाहर महल से अपने निकल पड़ा। आसमान से जैसे बिजली कड़कने लगी और भगवान ब्रह्मा उसी समय प्रकट हो गए और उन्होंने चेतावनी पुनः देते हुए कहा कि अगर तुमने यह कृत्य करने का दुस्साहस किया तो तुम्हें ऐसे भयानक मौत मिलेगी जो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। यह सुनकर दूषण और उसकी राक्षसी सेना सभी सोच में पड़ गई। दूषण के मन में अब यह सवाल उठने लगा कि अब क्या किया जाए। कुछ पल सोचने के बाद उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर भगवान ब्रह्मा ने मुझे त्रिदेव जैसी शक्ति दी है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो अब उसके बराबर शक्तिशाली हूँ। और भगवान शिव के साथ अपनी शक्ति की तुलना करने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वह उनसे भी, भगवान शंकर से भी अधिक शक्तिशाली है। इसी विचार से वह और भी अधिक विश्वास में भर गया और वही क्षण था जब दूषण ने सबसे बड़ी भूल कर दी। अपनी शक्ति के अहंकार में डूबकर उसने भगवान ब्रह्मा की चेतावनी को पुनः नज़रअंदाज कर दिया और वहां से वह निकल पड़ा उन भक्तों को मारने के लिए। वही अवंतिका के चारों शिव भक्त ब्राह्मण भाई जो महादेव की यज्ञ में लीन थे, भगवान शिव के ध्यान और पूजा में पूरी श्रद्धा से डूबे हुए थे वह भाई उस समय। तभी अचानक अत्यंत क्रोध में दूषण का आगमन होता है और अपनी बढ़ी हुई सेना शक्ति के अहंकार के साथ वह चारों भाइयों के पास पहुंचा और गरजते हुए उन्हें धमकाने लगता है। जिसके बाद चारों ब्राह्मण भाई दूषण से शांतिपूर्वक कहते हैं कि तुम आगे एक कदम भी न बढ़ाओ और यहाँ से वापस लौट जाओ। हम भगवान शिव के भक्त हैं और इनकी पूजा में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं चाहते हैं और ना ही व्यवधान सहन करेंगे। इतना सुनते ही दूषण का क्रोध और ज़्यादा प्रज्वलित हो गया और उसके सब्र की जैसे सीमा ही टूट गई। तब उसने अपनी धारदार तलवार जो थी उसके हाथ में उसको उठाता है और चारों भाइयों पर हमला करने के लिए बढ़ता है। उसकी तलवार की धार चमकती हुई जैसे ही प्रहार करने के लिए होती है, अचानक उसके सामने धरती से हलचल मच जाती है। धरती कांपने लगती है और एक जोरदार झटका महसूस होता है। तभी धरती की सतह फट जाती है और दूषण उस झटके से दूर जा गिरता है। धरती का सीना चीरते हुए महादेव का महाकाल का प्रलयंकारी रूप प्रकट होता है। एक प्रचंड और जोरदार गर्जना के साथ महाकाल का रूप प्रकट होते ही पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर दूषण के शरीर में जैसे डर के मारे कंपन शुरू हो जाता है। दूषण समझ जाता है कि यह स्वयं महादेव महाकाल हैं। आश्चर्यचकित होते हुए भी दूषण अपनी वरदान की शक्ति में इतना ज़्यादा अहंकारी हो गया रहता है कि वह लाखों संख्या में असुरी सेना को प्रकट कर देता है और इस असुरों का लक्ष्य महाकाल को घेरकर उन्हें पराजित करना रहता है। महाकाल ने अपनी तीव्र गति से त्रिशूल का प्रयोग करते हुए असुरों को एक एक करके मौत के घाट उतारना प्रारंभ कर देते हैं। उनका हर प्रहार इतना शक्तिशाली था कि पूरी आसुरी सेना के साथ साथ धरती भी कांपने लगती है। अपनी असीम सेना की इस तरह की दुर्गति होता हुआ देख दूषण बहुत ही सोच में पड़ जाता है और भयभीत भी होता है। मगर दूषण का अहंकार इतना प्रबल हो चुका रहता है कि वह समझ ही नहीं पाता है कि वह स्वयं महाकाल से भिड़ चुका है। हर शक्ति को जुटाते हुए महाकाल को घेरने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता है और एक के बाद एक असुरों का निर्माण करना शुरू करता है। उसकी उम्मीद थी कि शायद उसे महाकाल को हरा देगा, क्योंकि उसे तो अजय का वरदान प्राप्त था। लेकिन महाकाल के प्रचंड रूप और उसकी अजय शक्ति के आगे दूषण का हर प्रयास व्यर्थ साबित होता है। महाकाल का प्रलयंकारी रूप देख दूषण के आसपास के सभी असुर भय से कांपने लगते हैं। कुछ असुर तो महाकाल के क्रोध को देखते हुए भागने की योजना बनाने लगते हैं,
महाकाल अब अपने विकराल रूप में आ चुके रहते हैं। उन्होंने एक एक करके सभी राक्षसों को लगभग मार ही दिया था और कुछ ही देर में महाकाल ने दूषण के हर एक राक्षसी सेना को मौत के घाट उतार दिया। वह महाकाल के क्रोध के भेंट चढ़ गई उसकी राक्षसी सेना। अब दूषण की बारी आने वाली है और उसकी शक्तियाँ खत्म होने को तैयार थीं, मगर अभी भी दूषण के अंदर अहंकार बहुत बचा हुआ था और इसी अहंकार से दूषण को सीधे ही महाकाल से टकराने की प्रेरणा प्राप्त हो रही थी। दूषण अपनी तलवार को घुमाते हुए महाकाल पर टूट पड़ता है। वह अपने प्रहार से महाकाल को हराने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन महाकाल ने हर प्रहार का जवाब अपने त्रिशूल से दिया और एक ही घूंसे में दूषण को काफ़ी दूर फेंक दिया। फिर महाकाल हवा में उड़ते हुए धरती पर गिरते हुए दूषण के पास पहुंचते हैं और उसके प्रचंड क्रोध की अग्नि से उसे जलाकर भस्म कर देते हैं। कुछ समय बाद दूषण का शरीर पूरी तरह से भस्म में परिवर्तित हो जाता है, जिसे महाकाल ने अपने शरीर पर समाहित कर लिया है। महाकाल का रूप वह शांत हो जाता है और वह महादेव के रूप में वापस आ गए थे। चारों शिव भक्त ब्राह्मण भाई जो रहते हैं महादेव के सामने आए और उन्हें नमन करते हुए अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे महादेव, आप देवों के देव महादेव हैं, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। वह अवंतिका नगरी में सदैव के लिए ही बस जाइए। उन्होंने महादेव के समक्ष यह भी कहा कि नगरी के दुश्मन राज्य में आक्रमण और असुरों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए महादेव का संरक्षण हमें अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। महादेव अपने भक्तों से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं और वही अवंतिका नगरी में स्थापित करने का आदेश भी दे देते हैं। तो यह ज्योतिर्लिंग पूरे नगरी की सुरक्षा और शांति का आश्वासन देने के लिए रखा गया था। महादेव ने यह भी कहा था कि इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के रखते हुए अवंतिका नगरी पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण या खतरा नहीं आएगा। महादेव ने अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हुए वही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो दोस्तों, यह थी भगवान शंकर के महाकाल रूप के अवतार और उस ज्योतिर्लिंग की कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।